स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, इंट्रोडक्शन उसका देख लेंगे। फिर है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पे वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, कैसे हम पहचानेंगे, वो देख लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखना है। एंड फोर्थ वन इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन देखना है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। अब आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन क्या है पॉलिनोमियल का। तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल देख सकते हैं आप दो तरीके का होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल अगर हम कहीं भी आएगा तो वो दो टर्म में रहता है। वेरिएबल टर्म में रहेगा, दैट मीन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, एक्स वाई जेड, इस फॉर्म में रहेगा। कांस्टेंट तो नंबर होता है, ठीक, ये हम सब लोग जानते हैं। तो वेरिएबल क्या होगा, पावर मस्ट बी इन होल नंबर। वेरिएबल जो भी रहेगा उसका जो पावर रहेगा वो मस्ट बी होल नंबर में ही रहेगा। दैट मीन्स एग्जाम्पल मान लीजिए आपको x टू द पावर 3 है, x टू द पावर 8 है, y टू द पावर 9 है, इस तरीके का अगर आपके पास फॉर्म आएगा, टर्म आएगा, तो वो आपका वेरिएबल होगा। और वेरिएबल का जो टर्म रहेगा, वेरिएबल का जो पावर रहेगा वो होल नंबर में ही रहेगा। ठीक है, डिग्री भी आता है इसमें। ठीक, पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। पॉलिनोमियल जो होता है वो दो तरीके से देखा जाता है, एक डिग्री होता है, ठीक है, और एक जीरो। ठीक है, डिग्री में क्या होता है अब ये देख लेते हैं। तो डिग्री जो होगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर रहेगा वो डिग्री आपका रहेगा। डिग्री विथ जीरो आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट में कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है, कांस्टेंट मीन्स कोई भी नंबर आपका, तो वो आपका जीरो रहेगा। कांस्टेंट में जीरो रहता है, डिग्री कुछ भी नहीं रहता है। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री 1 रहेगा, दैट मीन्स 5x। तो आपका यहाँ पर x टू द पावर 1 ही है। ठीक है, तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और डिग्री विथ पावर 2, अगर डिग्री का पावर 2 रहेगा तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो फॉर्म रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो इसी फॉर्म में रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहेगा, जहां पर c आपका कांस्टेंट है और ये दोनों वेरिएबल टर्म है आपका। ठीक है, तो डिग्री विथ पावर 2 इज आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री विथ पावर 3 इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ना है। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी ओनली अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ना है। विच आर इन द एक्सप्रेशन, किस फॉर्म में रहेगा, विच आर इन द एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहेगा। ग्राफिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, ग्राफिक हम कैसे देखेंगे, तो बहुत इजी है। हम आपको यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम से बता देते हैं, उसके बाद कुछ पढ़ देंगे। तो ये जैसे कि आपका ग्राफ है, ठीक है, तो कोई भी अगर डायग्राम आपका, कोई भी अगर आपका जो फिगर रहेगा वो एक्स एक्सिस पे कटेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा, तो वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, मान लीजिए -2 पर इंटरसेक्ट करता है तो -2 आपका जीरोज हो जाएगा पॉलिनोमियल का, उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू अगर हम आपको बताना चाहें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो फिगर मैंने बनाया है वो 1 2 3 4 5 6 जगह पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 2 3 पर उसने इंटरसेक्ट किया इसने। ठीक है, तो 1 2 3 जो हो गया वो जीरोज हो गया पॉलिनोमियल का। और यहाँ पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये -1 है, ये -2 है एंड ये -3 है, तो -1 -2 -3 पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नंबर ऑफ टाइम इट कट्स ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज 6। 1 2 3 4 5 6, 6 बार इसने एक्स एक्सिस को कट किया है। इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज हो गया। अब नेम ऑफ जीरोज पूछेगा तो जहां जहां पर ये इंटरसेक्ट किया है वो आपका जीरोज हो जाएगा। ABCDEF, ठीक है, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या हो गया, जीरोज हो गया पॉलिनोमियल का। नेम ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड पाराबोला। पाराबोला क्या होता है, नेम ऑफ ग्राफ होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है उसका नेम क्या है, पाराबोला। ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है कि नेम ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नोन एज पाराबोला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर है मैक्सिमम 2 जीरो ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
कितना रहता है जीरोज? मैक्सिमम 2 ही जीरोज रहते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इज 2। तो हमें अगर फाइंड भी करने बोलेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन वी हैव टू फाइंड ओनली 2 जीरोज। ठीक है, हमें 2 ही जीरोज मिलेंगे, 2 ही जीरो मिलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज रहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम देख लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। रिलेशन देख लेना है किसके किसके बीच का, जीरोज और कॉफिशिएंट का बीच का। ठीक है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रिलेशन की बात की जाए तो रिलेशन आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था रियल नंबर में HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। उसी तरीके से यहाँ पर जीरोज और कॉफिशिएंट का रिलेशन है। तो ये क्या है? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो मतलब कि मान लीजिए एक अल्फा है और एक बीटा है, ये दोनों जीरोज है, दोनों का सम करेंगे तो वो क्या आएगा? -b/a के इक्वल आएगा। ये अलग फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन बनाएंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c/a मीन्स c इज योर कांस्टेंट बाई a इज योर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ। वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा को हमने क्या माना है? जीरोज माना है। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। When zeros are given or when sum of zeros or product of zeros are given, जब आपका जीरोज दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, या फिर when sum of zeros दिया हुआ रहेगा, या फिर when product of zeros दिया हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन में, you have to find, क्या फाइंड करना है आपको? देन आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हो सकता है जीरोज यानी कि अल्फा दिया हुआ होगा, बीटा दिया होगा, या फिर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक एग्जांपल से आपको मैं बता रही हूँ, या फिर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ होगा, या फिर अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ होगा। उसकी हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज आपका x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, के इज योर कांस्टेंट है। के क्या है आपका? कांस्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम तोड़े पूरा, तो ये देख सकते हैं इस तरीके का रहेगा। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपका जीरोज दिया हुआ है क्वेश्चन में, जीरो दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका, इस पे आपको पुट करते जाना है। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू के, जहाँ पर के आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इससे आपका क्या फाइंड होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड होगा। समझ में आ गया? अब है आपका सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से बस देख लीजिएगा, आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन द बिलो फिगर। ठीक है, इस फिगर में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? तो मैंने आपको बताया कि ग्राफ पे जहां भी x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा वो आपका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो देख लेना है, ये देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज है? एक जगह इंटरसेक्ट किया, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ जीरोज हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इज 4। ठीक है, अब उसका नाम पूछेगा कि क्या क्या है, कौन कौन सा जीरो है। तो जो पॉइंट पे उसने कट किया है, कहां कहां कट किया है? -3 पे कट किया है, -1 पे कट किया है, 1 पे कट किया और 3 पे कट किया, -3 -1 1 एंड 3। ये आपका क्या हो गया? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इस तरीके से आपको फाइंड कर लेना है, पता कर लेना है। नाउ अब जो है क्वेश्चन आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है? जीरो फाइंड करना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2√2x। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। ठीक है, ये अब आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक बार आप समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं। अब आपको करना इस क्वेश्चन में ये रहता है कि आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये लास्ट वाले टर्म को, कांस्टेंट टर्म को सबसे आगे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आया कितना? 6x स्क्वायर आया। मल्टीप्लाई करने पे और माइनस करने पे, प्लस या फिर माइनस करने पे आपको इतना नंबर लाना है, 2√2x लाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर आप देख लें कैसे हमने तोड़ा है इसे। याद रहे, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना लाना है? आपको 6 स्क्वायर लाना है, और प्लस और माइनस करने के बाद कितना लाना है? 2√2x लाना है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखा हमने। अब किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 6x स्क्वायर आ जाए? तो कैसे करेंगे? लाना तो हमें 2√2x भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अब आप देखिए, 3√2x माइनस √2 अगर हम करेंगे, 3√2x माइनस √2, यहाँ 2x। ठीक है, ये x और ये x और x को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये नंबर और ये नंबर को, और इसके बाद हम माइनस करके भी देखेंगे। तो 3√2x है, x और x को मल्टीप्लाई किया हमने, x स्क्वायर आया। 3 का यहाँ पर ये है, और 3√2 के आगे कुछ भी नहीं है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक, 3 1 जा 3 हो जाएगा, इंटू √2 इंटू √2 कितना होगा आपका? √2 इंटू 2 2 होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा 6x स्क्वायर आ गया। देख सकते हैं, ये आप आ गया। ऐसे आपको तोड़ना है। अब यहाँ पर आपको ये तो ये हो गया, मगर इसको माइनस करने पे या फिर प्लस करने पे आपको कितना लाना है? 2√2x लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 3√2x में से अगर माइनस कर देंगे √2x को, तो आपका 2√2x आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसको फाइंड आउट करते जाना है। देखिए, फिर से मैं आपको बता दूं, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 6x स्क्वायर आया। 6x स्क्वायर आपको ऐसे इस नंबर को फाइंड, वैसे नंबर को आपको फाइंड करके लाना है जिसको आप प्लस और माइनस करें तो आपका ये नंबर
5b आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 6x स्क्वायर आए, इन दोनों को ही हमने माइनस किया तो हमारा 2√2x आ गया, और इन दोनों को ही हमने इंटू किया, मल्टीप्लाई किया तो आपका 6x स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 2x माइनस 0। ठीक है, इतना हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से आपको कॉमन निकाल लेना है। क्या कॉमन निकालिएगा, यहाँ पर से x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर x प्लस 3√2 बचेगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पर से क्या कॉमन निकलेगा, x तो निकालेंगे नहीं क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों को सेम लाना है, ये और ये सेम करना है, इसका एक निकल जाएगा और इन दोनों का एक निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा हमको करना रहता है। तो यहाँ पर √2 को कॉमन ले लिया हमने, √2 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा। ठीक, अब x बच गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और फिर से 6 लाना है हमें। तो 6 कैसे अब लाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3√2 इंटू √2 करेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम बता देते हैं 3√2 इंटू √2 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। 3 का 3, 2√2 इंटू √2 इज योर 2, 3 2 जा 6, तो 3√2 इंटू √2 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो 6 को हमने कैसे तोड़ा, 3√2 को कॉमन √2 को अगर कॉमन लिए हैं हम तो 3√2 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब देख सकते हैं x प्लस 3√2 और x प्लस 3√2 ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो दोनों कॉमन को एक जगह लिख सकते हैं ना हम। तो यहाँ पर x प्लस 3√2 लिख दिया और बचा क्या हमारा x माइनस √2, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपका 0 फाइंड हो जाएगा। एक बार इज इक्वल टू 0 इसके साथ करना है, एक बार इज इक्वल टू 0 इसके साथ करना है। तो ये देख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 3√6 आएगा ना। यहाँ पर देख लेते हैं क्या आया था हमारा, x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 3√2 आ जाएगा। ठीक, इन सेम वे x माइनस √2 आया था इज इक्वल टू 0 करेंगे अगर हम लोग तो x इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया हमारा, जीरोज है। अब अगर आपको सेम क्वेश्चन में बोल देगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द रिलेशन ऑफ देयर जीरोज एंड कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज मैंने क्या बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स आपका अल्फा और बीटा को ऐड करके। तो यहाँ पर जीरोज है, अल्फा और बीटा को भी हमने क्या माना था, जीरोज माना था। तो अल्फा हमारा कितना हो गया, ये मान लीजिए, और बीटा इसको मान लीजिए, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस 2√2 आएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको पुट करेंगे अपने इस वाले पे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा ये, तो बी क्या हो गया हमारा, 2√2x हो गया, 2√2x हो जाएगा। तो 2√2x को हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस 2√2 लिख देंगे। तो माइनस 2√2 माइनस क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में पहले से ही है माइनस, तो माइनस यहाँ पर पुट कर दिया, माइनस 2√2 हो जाएगा। ठीक है, बाई 1। तो यहाँ पर ये हो गया, तो ये देख सकते हैं वेरीफाई हो गया। सम भी किए हम लोग, माइनस 2√2 आया, और अगर इसको इस पे पुट करते हैं, माइनस b बाई a पे पुट करते हैं तो माइनस 2√2 आता है। ठीक है, सेम तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इसके माना है, इसे माना है हमने, बीटा इसे माना है। तो माइनस 3√2 इंटू √2 इज आपका 6 आ गया। ठीक है, माइनस 6 आएगा विद साइन के साथ आपको हर काम करना है। और क्या होता है, c बाई a के फॉर्म में रहता है, जहाँ पर c क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म, बाई a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, c बाई a के फॉर्म में रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो c बाई a इज इक्वल टू माइनस 6 बाई a आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों क्या है, तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि c बाई a हमारा कितना आया, अल्फा बीटा है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 आ गया, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a आ गया। ये जो है रिलेशन पे भी वर्क कर गया। ठीक है, रिलेशन भी जो था जीरोज का और कोएफिशिएंट का, वो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे के क्वेश्चन पे हम हमारा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ हुज रूट इज 2, उसका रूट का सम दिया हुआ है, यानी कि जीरोज का सम दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1/3। सम दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। इसको पुट कर देना। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू के। तो के को हम लोग आगे ले आए हैं। ठीक है, उसके बाद इस पे हम पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब ये जो आया ये क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। ठीक है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है, जहां पर px यानी कि आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ये दिया हुआ है। ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, क्या रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी क्वेश्चन में ही है आपका।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये इक्वेशन ये रिलेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, इज इक्वल टू 21/4। इसका वैल्यू जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 21/4 दिया हुआ है, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें के का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। के इज योर कांस्टेंट टर्म का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ठीक है। यहाँ पर 2 जीरोज इसका क्या होगा, अल्फा और बीटा होगा, ये हम तो जानते ही हैं। अब क्या होगा हमारा सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ये कैसे बनेगा वो आप बस ध्यान में दीजिए। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैंने एक और बताया था, सम ऑफ जीरोज का जो कॉफिशिएंट के टर्म में रहता है, कॉफिशिएंट ऑफ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहता है, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। माइनस बी बाई ए हमने लिख दिया, और माइनस बी बाई ए किसके फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पर -5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमें इससे तोड़ना है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, जहां पर सी आपका कांस्टेंट टर्म है और ए आपका क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा के दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर के लिख दिया और नीचे 2 आएगा, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। इतना हमने कर दिया। अब देखिए अब क्या है आपका, ये जो फॉर्म दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4 दिया हुआ है, तो ये हमने यहाँ पर उतार दिया है, ठीक। ये जो फॉर्म आपका दिया हुआ है ये हमने उतार दिया यहाँ पर। और एक बात और याद रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जो आपको यहाँ पर पुट करना, और जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पर पुट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा कहीं पे, जो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब हम इस पे पुट करते जाएंगे, ये जो है इस पे हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आया था हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा ये इसका सेम छोड़ दिए हैं, इज इक्वल टू 21/4। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारा, अल्फा प्लस बीटा -5/2 आया, तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा बच जाएगा ना, 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा जाएगा तो अल्फा बीटा बच जाएगा, तो माइनस अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया था हमारा, k/2 आया था, तो k/2 हमने यहाँ पर लिख दिया, इज इक्वल टू 21/4, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रहे आप, हम यहाँ पर रिलेशन को पुट कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशन को सॉल्व कर रहे हैं। जो भी हमारा रिलेशन दिया हुआ है, जो जिस रिलेशन से मैच कर रहा है, जिसके हेल्प से हमारा के का वैल्यू आएगा, उस रिलेशन को यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। इतना कर दिया। -5/2 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो 25/4 आएगा, और माइनस k/2 हो जाएगा। k/2 मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k/2, इतना कर दिया। अब इज इक्वल टू 21/4 आ जाएगा। 21/4 को इधर ले आएंगे, के को इधर ले आएंगे, तो ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 4/4, दैट इज k/2 इज इक्वल टू 1/1 आएगा। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज है, पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक। fx 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है। देख सकते हैं आप, फिर से यहाँ पर रिलेशन इक्वेशन दे दिया है। क्या है हमारा पॉलिनोमियल, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ये तो हमें पता है। सम ऑफ जीरोस बी बाई ए हम यहाँ पर लिख देते हैं, और भी आप वो तो होता ही है अल्फा प्लस बीटा, मगर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जहां पर माइनस बी क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। उसी तरीके से प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये आपका होता है ऊपर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट
टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। ये आपका फॉर्मूला होता है और यही हमें पुट करना होता है यहाँ पर। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जहाँ पर हमें फाइंड करना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा फाइंड करना है। तो उस केस में क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हम रिलेशन लिख देंगे। रिलेशन फर्स्ट क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए क्या होगा, माइनस बी, बी क्या है हमारा एक्स है, ठीक है। तो एक्स के तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर माइनस 1/6 हो जाएगा, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि सी बाई ए, सी क्या है हमारा 2 है, 2 का 2 लिख दिया हमने, -2 है विद साइन आपको लिखना है -2 बाई ए कितना है हमारा 6 है, तो हमने 6 लिख दिया, -2/6 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको फाइंड करना है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा को हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो बीटा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा को फाइंड करना है। तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसको अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। हमने पढ़ा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है बाई अल्फा और बीटा हो जाता है, ठीक है। ये वाला इस पे बस हमें फॉर्मूला को पुट कर देना। उसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या आया, -1/6 आया। तो -1/6 का होल स्क्वायर आपका 1/36 आ जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 है, ठीक है। कितना है, -1/3 है, -1/3 इंटू 2 दैट इज -2/3 आएगा, -2 इंटू -1/3 हो जाएगा, ठीक है। -2 इंटू -1/3 दैट इज आपका +2/3 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद आपका -25/12 आ जाएगा। ये आप सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप ये सारा क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया, उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा और इसी तरीके से आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।